हरिओम हरिओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एकदंतं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशंकरं देवं हेरं प्रणमाम्यहम्। गजवंदना सदानंद करूं मैं वंदना। माथे सिंदूर विराजे गौरी के ललना। गजवंदना सदानंद करूं मैं वंदना। बोल गजानंद स्वामी की जय हो। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज के विघ्नहरण महाराज के। वंदन करो गणराज के विघ्नहरण
निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जशो, जो दायक फल चारे, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, बार बार वर मांगहु, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धराधाम गोबरा के यहाँ उपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी कौशल्य के केशमित्र स्वरूपा महातारी मन के श्री चरण में धर्म की धूरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्दा मन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान श्यान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगिया संवारी मन के श्री चरण में नीर चिर विवेकी दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मो जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकड़ी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहार ले सादा नाम है। कहे जाते कि रामचरितमानस ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि आया। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी मानो जो है ये समुद्र रूपी भव सागर ले पार हो चलते तावन आप सब ले सुंदर जोड़े के प्रयास करन रामचरितमानस मंदाकिनी की यात्रा में जिया कि रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड में से एक कांड बाल कांड और ये बाल कांड का है तो बाल कांड ला भगवान राम के चरण के जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी आज लिखे का है सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन नाम स प्रेम पीयूष हद तिन्हु की मन मीन। तो ये दोहा के भाव का कहा थे कि जे जीव ये संसार में नाना किस्म के भक्ति के मार्ग में जब हम जाते हैं ना तो में रुकावट आती है ना। तो जे जीव जो है भोग और मोक्ष की कामना से रहित है और जेकर जीवन में केवल भगवान के भक्ति ही है वो व्यक्ति अपन ये नाम के सुंदर प्रेम के रूपी अमृत में ये प्रेम रूपी सरोवर में अपन मन रूपी ये मछली ला बना के रखे रहते है ना। चाहे वो मछली जो है नाम के सुधा के रसवादन करे चाहे वो क्षण भर में ही वो जल से अलग हो जाए लेकिन जेकर जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति है वो ये संसार में काम वासना से रह रहते। तो कहना कहा चाहते कि जब ही नाम जन आरत भारे मिट ही शकुन कुसंकट हो ही सुखारी। ये रामचरितमानस के सुंदर चौपाई दोहावन में राम के नाम के महत्व बताए गए कि वास्तविकता में ये राम नाम के महत्व का है। तो ये जीवन में देखन तब पहले जमाना में जो जीव है वो साधना करे जोग करे तपस्या करे कि हमला भगवान मिले ही। लेकिन ये कलयुग तरन उपाय ना कोई राम भजन रामायण धोई। कलयुग ले तरह के केवल 2 ही साधन है एक तो राम के नाम और एक रामायण जिला काबर की ये कलयुग में न
ना तो जोग करे की जरूरत है, ना तो साधना करे की जरूरत है, केवल और केवल जरूरत है तब वो हरे राम के नाम ला जप के, राम नाम ला जप के कोटि में होते करोड़ों व्यक्ति इस संसार से तर गए, है ना। लेकिन हम राम के नाम ला जपना नहीं चाहन, काबर की राम ही सुमरिए राम ही गाइए, ते राम ला सुमरन कर राम लगा राम के नाम, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ये जीवन में यदि हमला भव सागर ने पार ले जाना है तो एक ही साधन है, वो हरे राम के नाम ला जपना। ये राम की भक्ति ला पाए पर घला 4 प्रकार के भक्त ला बताए जाते, कौन कौन से। पहला भक्त जिला अथार्थी कहे जाते, अथार्थी माने हम भगवान के पूजत करथन लेकिन मन में धन के चाह रहे कि भगवान मोर घर में धन दौलत नहीं है, मोला धन दौलत ले लेते। पहला भक्त जिला अथार्थी कथे। दूसरा भक्त जिला आर्त कथे, आर्त माने संकट के निवृत्ति के लिए भगवान के भजन करते, है ना। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि हे भगवान ते दीन दुखी के सबके नाथ हरस, हे परमात्मा मोर ऊपर दुख आन पड़े, ये दुख लते हर दे भगवान। तो ये दूसरा प्रकार के भक्त। तीसरा प्रकार के भक्त जिला कथे जिज्ञासु, और जिज्ञासु भक्त कैसे भगवान की आराधना करते, तब भगवान ल जाने की इच्छा से भगवान न भजने वाला वो लगथे जिज्ञासु। और चौथा जेला कथे ज्ञानी, और ज्ञानी लगे ही तत्व भाव से जान के जे भगवान से प्रेम करके भजने वाला रथे, वही राम भक्त रथे, वही पुण्यात्मा रथे, वही पाप रहित रथे, और वही उदार रथे। तत्व माने हमारे ये शरीर 5 तत्व से बने हैं। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरति तियधम शरीरा। क्षिति माने धरती और आसमान के जे बीच के वाला भाग है वो क्षिति कहे जाते। जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन आसमान, समीर माने होते हवा। ये 5 तत्व से मिलके हमारे शरीर बने हैं। तो भगवान हका से बने, भगवान भगव आ अवना। भ माने होते भूमि माने धरती, ग माने होते गगन, व माने होते वायु, अ माने होते अग्नि। का बरवा में आ की मात्रा है तो व अलग अलग हो गए। अ से अग्नि और न से हो गए नीर, नीर माने जल। तो जे ये 5 तत्वों में समाहित है वही भगवान है। और जो परम ज्ञानी होते वो परम ज्ञानी ये तत्व ल जान के ही परमात्मा से प्रेम करते। अब प्रेम का है तब प्रेम 2.5 अक्षर के शब्द है। पोथी पढ़ पढ़ जग घूमिया पंडित भया न कोई, अजो जानत है प्रेम को सो प्रेमी के होय। ये संसार में हम कत को पोथी पुराण ला पढ़ पढ़ के घुमात हन, लेकिन यदि हम प्रेम के 2.5 अक्षर ला नहीं समझें तो वो पोथी पुराण कैसे है? काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। तो जानना है तो नाम ला जानना है। काबर राम से बढ़ के राम के नाम है संसार में। ये जीवन में राम महत्व नहीं है, राम के नाम है। जोगी सिद्ध जन साधक सिद्ध सुजान जे जान है वो केवल राम 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 जब जब कि ये संसार से तरथे, और जे नहीं जाने वो संसार में मरथे। एक सत्य कहते कि जीवन में अंधन कुछ काम नहीं आए, काम ही तो केवल राम के नाम। अंत समय में जब जाते ना तो राम के नाम है यदि मुख ले आते तो वो जीव तर है ना। कथे भक्ति करो हरि के संगी, तन माटी मां मिल जाएगा। अरे सत्संग कर ले ये गंगा मां, ये मन के मैल धोवाएगा।
जियत मरत के संगे साथे ये रामायण हर बनहीगा जोड़ छाँव बरिए अमरैया अरे दुख पीरा ना हरहीगा। केवल और केवल भगवान के नाम ही संसार में सारे है, भगवान की भक्ति ही संसार में सारे है ना। और हम जीव इति उति भटकत रहथन कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है ना? तो एक दिन के बाद रहीस एक जन व्यक्ति है पूछ परीस कि भगवान तो ये संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन तुम इति उति काबर खोजत रहथो। तब बड़ा सुंदर से जवाब मिलते कि भैया हवा तो धूप में भी रहते, लेकिन असली सुकून कहाँ रहते तो छाए में मिलते। हवा के आनंद हमला छाए में मिलते है ना। वही प्रकार से भगवान ये संसार के हर कण कण में है, लेकिन ये जीवला असली सुकून कब मिलते, मंदिर में जावे तब है ना। वो मंदिर में परमात्मा के वास रहते, वो जगह पावन पवित्रता के प्रचारक है। वही ढंग से भगवान तो सर्वत्र वर जयते है, लेकिन सुख कहाँ मिलते तो असली सुख ये राम के नाम में मिलते थे। तो चलिए प्यारा सा भजन तत्पश्चात कथा की ओर यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। दाए दादा के सेवा कर ले, गुरु के कर ले ध्यान। एक घड़ी सत्संग कर ले,
रामचंद्र के जय हो। तो चले देखन कि जहाँ चहु चतुर कहू नाम अधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये चार भक्त है भगवान के, है ना, और चारों भक्त के एक ही आधार है, वो हरे केवल राम के नाम। जैसे कि अर्थार्थी धन की चाह रखने वाला, वो भी राम के नाम में जपत है, लेकिन मन में कहा है चाह है कि मोला भगवान धन संपत्ति रे। दूसरा जिला के इस आर संकट के लिए भजत है, लेकिन राम नाम नत लेवत है संकट से निवारण के लिए। तीसरा भक्त जिला जिज्ञासु के वो जपत है भगवान लग जाने की इच्छा में कि भगवान होते कैसे, ओकर सती राम नाम जपत है। और चौथा भक्त जिला की इस ज्ञानी, और ये ज्ञानी जो है राम के भक्त रथे, तत्व प्रेम केवल राम के नाम रूपी प्रेम ला जान करके ही वो राम के नाम ला ले बढ़ जानते। और ये चारों भक्त में केवल एक ही आधार है, वो आधार है राम के नाम। तो सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जे व्यक्ति अपन जीवन में भोग विलास और मोक्ष, मोक्ष माने जीवन और मरण, यदि हम राम राम जपत हन और मैं स्वार्थ चुपे कि भगवान मोला मोक्ष दी, है ना, मोला वापस एक बार ये संसार ला छोड़ के गयो तो वापस आए नहीं लगे, तो ये भोग मोक्ष के कामना से जे रहित है, जिला त्याग करके केवल राम के भक्ति में लीन है, वो व्यक्ति नाम के सुंदर प्रेम रूपी सरोवर में नाम में का सकती है। एक दिन के बाद रहा है ना, जे समय सब जन हमला पता है कि जब सेतु के निर्माण हुई समुद्र में, तो वो समय पूरा वानर सेना मनहा राम नाम लिख लिख के पत्थर मल्ला सेतु बना के काम करी। तो राम जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, कथे अरे मोर नाम लिखा लिखा के पत्थरा मनहा तुरंत पानी में, तो एक काम करता एक तो पत्थर ला महू फेंक के देखता कि ये का पत्थरा हा पानी में तोड़ी, काबर मोर नाम ला लिख लिख के ये पत्थरा मनहा तुरंत पानी में, है ना, तब महू एक तो पत्थर ला फेंक के देखता हूँ कि वास्तविकता में स्वयं मैं राम हारो, तब मोर से ये पत्थरा मनहा डूबते कि उपलते। अब पकड़ी से एक ठन पत्थर भगवान राम स्वयं, अब वो पत्थर ला समुद्र के पानी में जब फेंकिस ना, तब वो पत्थर हा बिना राम नाम लिखाए रहिस, वो पत्थरा हा डूब गए। अब राम जी फिर आश्चर्य में डूब गए, अरे मोरेच नाम ला लिख के पत्थरा हा उफला थे और नाम हा नहीं लिखाए थे डूबा थे, तैसन कैसे हो गए। हनुमान देखत रहा है कि प्रभु ये का करत थे, ताके पूछ परिस कि हे प्रभु राम जी ते कौन से द्विधा पड़े हैं, तो ये सिर में कौन से चिंता पड़े हुए हैं। तो राम जी कहते बेटा हनुमान देखना, मैं खुद जब एक पत्थर ला फेंका था तो वो पत्थर हा बुड़ जावा थे, और जे पत्थर में केवल मोर नाम लिखा है वो पत्थर हा उफल जावा थे, ये की संविधा है। तो हनुमान कहते प्रभु तोर में कोई गुण नहीं है, जितना गुण है ना वो तोर नाम के गुण के, तोर नाम ला ले करके वाल्मीकि जे डाकू रहिस, तुलसीदास जे अज्ञानी रहिस, वो मन महाज्ञानी बन गए, महाकाव्य जैसी रचना ला करिस, वाल्मीकि जी रामायण की रचना करिस, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करिस। तो जे राम के नाम हा अज्ञानी ला घलो ज्ञानी बना देते महतारी हो, है ना, ऐसन राम के नाम ला हम ले नहीं जाना। राम के नाम ले बर कौड़ी लगे पैसा लगे न रुपया पैसा नहीं लगे, केवल राम 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 कहत रहा। अब ये जीवन में देखन तो ये कलयुग में तप धर्म ज्ञान सब सार है, लेकिन जे भव सागर ले पार करते वो केवल राम के नाम है, राम के भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस कि दधी मचे धित होई, वो जगम की हिस कि राम के भक्ति के बिना ये संसार में कोनो जीव हा भव सागर ले पार नहीं हो सके।
मैं सब चीज ला मान लूं, लेकिन एक बात ला नहीं मानो कि राम की भक्ति के बिना संसार से कोई तर्ज ही, ये बात ला मैं नहीं मानो। और प्रमाणित कैसे करीस? गोस्वामी तुलसीदास जी का थे कि मैं एक बात मान लूं कि वो ऊपर आसमान में बहुत सारा फूल फूल रही नहीं, बोला मैं मान लो। ऊपर में फूल फूल थे, आसमान में फूल फूल थे, नहीं फूले, लेकिन मान ले था कि वो फूल फूल रही है ना। अंधकार सूर्य के प्रकाश ललिल दिही, ओहुला हम मान ले। कछुआ के शरीर में बाल होते का नहीं हो, लेकिन हम मान लेतन कि कछुआ के शरीर में बाल हो गए। खरगोश के सींग होते का नहीं हो, लेकिन हम मान लेतन कि खरगोश के सींग होते हो, जही खरगोश के सींग हम मान लेतन कि पानी ला बिलोय से उमे घी निकल सकते। हम मान लेतन कि रेती ला पेरे से उमे तेल निकल रही, लेकिन एक बात ला नहीं मान सकन का कि बिना भक्ति के कोई जीव ये संसार में पार हो सके, ये बात नहीं हो सके। सब चीज सफल है, लेकिन एक बात असफल है, राम के भक्ति के बिना जीव ये संसार में तर सके। तो जे भगवान के परम भक्त है वो ज्ञानी है, काबर जान नहीं परम सुजान। राम के जे कथा ला जानते वे व्यक्ति परम ज्ञानी होते है ना। और जे परम ज्ञानी है वही भगवान ला प्रिय रहते। अब वो करते का त नाम स प्रेम पीयूष हृदय, राम के नाम है ना वो सुंदर प्रेम रूपी अमृत में बोला सरोवर है। और ये मन जे मन चंचलता होते है ना, मन चंद्रमा सो जाता, मन न चंद्रमा के प्रति बताए गए। वो मन चंचल होते तो वो मन का है बोला मछली बना देथन। वो अमृत रूपी सरोवर में मछली को ने तो ये मन। और राम के नाम रूपी चाहे वो अमृत लपिए ये मन, चाहे केवल जल लपिए है ना, चाहे क्षण भर में भी मुकर से अलग हो जाए, लेकिन वो अलग रह ही नहीं सके। जिन प्रकार से एक मछली जो है जल से अलग होकर के मर जाते, वही प्रकार से ये संसार में जीव जो है राम के नाम से अलग होकर के जीवित रह ही नहीं सके। ये संसार में केवल एक ही आधार है, वो हरे राम के नाम। कतको व्यक्ति नाम ला ले लेकर के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाते, साधक अपन साधना ला पा लेते, योगी जन अपन योग विद्या ला पा लेते। काकर सहारा से? केवल और केवल नाम के सहारा से। ता अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा और अकत अगाध अराधि अनुपा। वो ब्रह्म है, अब ब्रह्म के दो स्वरूप है, वो हरे निर्गुण और सगुण। अब ये दोनों ही रूप अकथनीय है और कथनीय भी। निर्गुण माने जिला हम नहीं जाना, और सगुण माने केवल वो कर स्वरूप। जैसे कि भगवान के चित्र छपाए रहते तो वो सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म के ये दो रूप ही दोनों अगाध है, अकथनीय है, जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। और ये दोनों में सबसे बड़े भी केवल और केवल राम के नाम ही है सार। ये जीव तरही कैसे, जीवन सुंदर कैसे बनी, जब जीव और ब्रह्म के बीच में ब्रह्मचर्य रूपी हनुमंत जी के आगमन होते, माने संत के आगमन होते, तब ये जीव सुंदर बनते है ना। तो जीवन ला सुंदर बनाना है तो एक ही साधन है, राम के नाम ला जपना। अब कलयुग में रह के भी यदि हम राम के नाम ला ले पर नहीं जाने तो ये जीभ गाए, तो ये जीभ ला मेचका के जीभ बताए जाते, जे केवल टर टर करना ही जानते, वो मेचका के जीभ के समान हमारे जीव हो जाते। ये कान यदि भगवान के कथा ला सुने पर नहीं जानिस तो ये कान का ये कान सांप के बिला के समान महतारी हो है ना। जेमे एक बार हाथ डाले से पहले विचार करवे कि ये सांप के बिला है, और ये भी हाथ कोई किस माने सर्प काट ले
तब भगवान की कथा ला सुनन तबे ये कान के महत्व है। एती ओती के बात ला नहीं सुनन। काबर की कुमति और सुमति ये दो होते। कुमति माने होते गलत बुद्धि और सुमति माने होते सुंदर बुद्धि। तो जीवन में जेकर घर में कुमति के वास रथे वोकर घर में विपत्ति हा हमेशा वास करथे। और जेकर जीवन में सुमति के वास रथे वोकर घर में हमेशा नित्य नवीनतम सुख संपत्ति के वास रथे, है ना। तो ये जीवन में करना है तो सुमति लाना है और कुमति ला ये जीवन से बाहर निकालना है। राम के नाम ला जपना है और ये जीवन ला तरना है। तो चलिए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात कथा की ओर यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। गाले गाना रे सारे नाना रे भजले सिया राम ला। गाले गाना रे तारे नाना रे भजले सिया राम ला। गाले गाना रे तारे नाना रे भजले सिया राम ला। गाले गाना रे तारे नाना रे भजले सिया राम ला। गाले गाना रे तारे नाना रे भजले सिया राम ला। तेरे राजा राम ला रघुराई राम ला। तेरे राजा राम ला रघुराई राम
चलिए देखन के राम नाम के कतेक महिमा है ना। तो राम नाम के महिमा की महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। जे राम के नाम ला साक्षात भगवान शंकर है जपत थे और जब जब के जे काशी में मरते ना वो मणिकर्णिका घाट में वाला मुक्ति मिलते। ये संसार में और ये भारत देश में केवल एक ही जगह है जहां 24 घंटा चिता जलते, वो हरे काशी के मणिकर्णिका घाट में। अंते जगह तो शाम होते तहन जलाए नहीं चिता ला, लेकिन राम नाम जी जपत में हेशु, राम नाम ला जप जप के भगवान शंकर जी काशी में मुक्ति देने वाला मणिकर्णिका घाट ला बनाए। और राम नाम के प्रभाव जानन तो माता सबरी अपन जीवन ला युवा अवस्था से लेकर के पूरा बुढ़ापा अवस्था तक बता दीस कि मोर राम 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 है ना। राम राम जब जब के माता सबरी अपन जीवन ला पूरा बिता दीस। वास्तविकता में देखन एक बार यदि कोनो राम कथे तब वो संबोधन होते कैसे का, हे राम दुख लहर ले, तो वो संबोधन होते। 2 बार राम राम कहेले अभिवादन होते। कोनो ला हम पहले तो चला दी सभी गला सियान बुजुर्ग मन कथे राम राम बड़े भैया, 2 बार राम के नहीं राम राम का ये अभिवादन। 3 बार राम के नाम लले से का होते तो संवेदना होते। जैसे कि कोनो घटना घट गई है ना, तो ये का होगे राम राम राम, ये 3 बार राम कहे से संवेदना घटते। और 4 बार राम राम कहे से ये भजन बन जाते। राम राम जय राजा राम 4 बार, 5 बार कहे आखिरी में तो राम नाम सत्य है सबके यही गत्य है ना। तो ये जीवन में सार है तो केवल राम के नाम ही सार है, जिला हर जीव ला जपना चाहिए। और जब जब के ये भव सागर ले हमला पार होना है तो निश्चित रूप से एक ही साधन है, वो हरे राम के नाम। और आइए पीलावती संकेत करते कि एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया।
तरही बेड़ा के पार ओही माझी रे ओही पतवार बेड़ा के पार ओही माझी रे ओही पतवार सोच करके विचार जाना है चोला खिलाया कर ले विचार जाना है चोला खिलाया 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 यम राजा के द्वार जाना है चोला खिलाया राजा के द्वार जाना है चोला खिलाया सोच करके विचार जाना है चोला खिलाया कर ले विचार जाना है चोला खिलाया 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 बोल राजा रामचंद्र की जय हो।